और क्या कुछ सजा का ऐलान करते हैं ये देखना होगा। तो आधे घंटे बाद माना जाए कि सजा का ऐलान कर देंगे लंच। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आधे घंटे बाद यह माना जा रहा है कि 1:30 बजे के आसपास कोर्ट आएगी और जिन धाराओं में दोषी पाया गया है उन धाराओं की सजा के जो बिंदु हैं, अलग अलग जो धाराएं हैं, किस धारा में कितनी सजा है, ये कोर्ट तय कर देगी। ठीक आधे घंटे 1:30 बजे जो कोर्ट अपना फैसला है वो अपने चैम्बर में जस्टिस दिनेश चंद्र शुक्ला जो इस पूरे मामले में जिनकी बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई करी है वो अपना जो फैसला है, जो जजमेंट है वो सुनाएंगे। जो आरोपी है, जो दोषी पक्ष है वो भी कोर्ट परिसर में ही रहेंगे। इसके अलावा जो वादी हैं इस मुकदमे के वो फिलहाल नहीं है उमेश पाल, लेकिन उनकी पत्नी कोर्ट परिसर में आई हैं, उनके वकील कोर्ट परिसर में आए, अभियोजन जो सरकारी वकील हैं वो भी कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं। वो भी उन्होंने भी इस पूरे फैसले को देखा है और विरोध भी किया है। जिस तरीके से दोष सिद्ध करने के दरमियान जिन आरोपियों को बरी किया जा रहा था, दोष मुक्त किया जा रहा था, तो अपोज भी किया है। जो खास करके सरकारी वकील थे, अभियोजन के जो वकील थे, उन्होंने उसका अपोज भी किया, विरोध भी किया। हालांकि कोर्ट ने उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं पाया। यही वजह है कि माफिया अतीक अहमद का जो भाई अशरफ है वो दोष मुक्त कर दिया जाता है। उसके अलावा अन्य जो उसके गुर्गे हैं उनको भी साक्ष्य न मिलने के चलते ही दोष मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन माफिया अतीक अहमद के खिलाफ इस पूरे मामले में पर्याप्त सबूत कोर्ट ने पाया और यही वजह है कि माफिया अतीक अहमद ही नहीं बल्कि उसके वकील खान सौलत हनीफ और उसके गुर्गे दिनेश पाशी को कोर्ट ने सीधे तौर पर जो है दोषी करार दिया। और अब सजा का जो ऐलान है आधे घंटे के भीतर कोर्ट करेगी। 4 लोगों के खिलाफ सजा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कुल 4 लोगों के खिलाफ जो है सजा सुनाई जाएगी और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद को यह पहला ऐसा मामला होगा जिसमें सजा सुनाई जाएगी। बिल्कुल विशाल बने रहिए, जैसे भी अपडेट आएगा हम आपके पास पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे पास आपको बता दें कि हमारे सहयोगी जयपाल भी जुड़े हुए हैं जो आपको बता दें उमेश पाल के घर से जुड़े हैं। जयपाल, उमेश पाल के परिवार ने थोड़ी राहत की सांस ली होगी कि कम से कम दोषी करार दिया गया है, तो अब सजा का ऐलान भी होगा। बिल्कुल, देखिए उमेश पाल के घर इस वक्त हम मौजूद जरूर हैं, लेकिन भीतर जो है वो दरवाजा पूरी तरह से लॉक है और बाहर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि अभी जो परिवार है वो इंतजार कर रहा है कि सजा का ऐलान होगा तभी कुछ प्रतिक्रिया भी सामने निकल कर आ सकती है। इंतजार इस बात का भी किया जा रहा है कि आखिर वो सजा जो है वो क्या हो सकती है। इस लिहाज से भी अभी प्रतिक्रिया आने में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि सबसे पहले प्रतिक्रिया अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाई जाए, क्योंकि अतीक अहमद और उसके भाई जो है उन दोनों को दोषी करार जरूर दे दिया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या अतीक के आतंक का ये काउंटडाउन जो है ये आज से शुरू हो जाएगा या फिर आगे जो है अभी और कुछ वक्त लग सकता है, इसका भी इंतजार किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट का रुख भी ये बता रहा है कि अब अतीक को ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता और उसे जो है सजा का ऐलान किया जा सकता है। और ये क्या फांसी की सजा होगी, जैसा कि उमेश पाल के मां और पत्नी दोनों मांग कर रही थी, और देखना होगा कि अगर फांसी की सजा होती है तो फिर इनकी। ठीक है जयपाल, रहिए आप हमारे साथ। विशाल के पास चलते हैं, विशाल के साथ कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं। विशाल, बात कीजिए। देखिए बिल्कुल, हम चूंकि गुफरान से लगातार बात कर रहे थे तो कोशिश करते हैं गुफरान से और बात। गुफरान, ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, जो धाराएं हैं, 120B हो गया, 149 हो गया, 148 हो गया, 143, इन सब में जो है दोषी करार दिया गया है। बिल्कुल, सभी धाराओं में माफिया अतीक अहमद को दोषी पाया है कोर्ट ने और सभी जो धाराएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 364A की बात करें, 120B की बात करें जो साजिश रचने का आरोप है, इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम में 147, 148, 149, इसके अलावा 504, 504, 341, 352, इन सभी धाराओं में माफिया जो मुख्य धारा है वो 364A है। बिल्कुल, महत्वपूर्ण जो धारा है वो 364A है और 364A में माफिया अतीक अहमद को अगर कम से कम भी सजा मिलती है तो 10 साल मिलती है, लेकिन इसके बाद उम्र कैद या फिर फांसी की भी सजा जो है वो MP एमएलए कोर्ट सुना सकती है। हालांकि माफिया अतीक अहमद इसी बिंदु पर अपना पक्ष रख रहा था, कोर्ट में खुद बहस रख रहा था और कम से कम सजा देने की जो मांग है वो कोर्ट के सामने एक तरीके से गुहार लगा रहा था और उसके आंखों में आंसू थे। इसके पहले जब कोर्ट रूम में पहुंचता है तो कटघरे में अपने भाई के साथ रोने लगता है और उसके बाद जजमेंट के जब दोषी सिद्ध करार दिया जाता है तो उसके बाद भी माफिया अतीक अहमद के आंखों से जो आंसू थे वो रुक नहीं रहे थे। उसके भाई के भी आंखों में आंसू थे, हालांकि उसको दोष मुक्त किया गया है लेकिन भाई को दोषी करार दिया गया है। यही वजह है कि अशरफ के भी आंखों में आंसू था और लगातार उसके जो आंसू थे वो रुक नहीं रहे थे। वो कोर्ट से वो भी गुहार लगा रहा था कि कम से कम सजा दिया जाए। हालांकि सजा कितने सालों की होगी ये आधे घंटे बाद साफ हो गया, लेकिन आधे घंटे का और इंतजार है। आधे घंटे के बाद जो है ये तय हो जाएगा कि अतीक अहमद को कितनी सजा हो रही है। और खास बात यह है कि माफिया को
पहले मामले में सजा हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि सभी की नज़रें कोर्ट पर टिकी हुई है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो कोर्ट की तरफ नजरें टिकाए बिल्कुल बिल्कुल विशाल, जयपाल के पास चलते हैं। जयपाल चूंकि उमेश पाल के घर पर मौजूद हैं, वहां पर उनके घर वालों से लगातार बात कर रहे हैं। तो जयपाल, पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है क्या? हालांकि दोषी ठहराया गया है, सजा का ऐलान नहीं हुआ है अभी। बिल्कुल अनुज, आपको ये बता दें कि अभी तक परिवार की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ सकी। हालांकि हमारी कोशिश जरूर है कि प्रतिक्रिया आए तो सबसे पहले बातचीत करके अपने दर्शकों को जरूर सुनाया जाए, लेकिन इंतजार इस बात का किया जा रहा है, परिवार भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि आखिर में अतीक और उसके भाई को क्या जो है वो सजा सुनाई जाती है कोर्ट की तरफ से। हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये जो है दरवाजा है और इसी के भीतर उमेश पाल की मां मौजूद है, शांति देवी, और उनकी पत्नी जयापाल मौजूद है। लेकिन उससे पहले जो है सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है और पुलिस का पहरा इस गेट पर है। यानी जब परिवार के भीतर से कोई मैसेज लेकर आएगा कि वो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तभी ये दरवाजा खुलेगा और उसके बाद ही हम अपनी प्रतिक्रिया जो है इनकी अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश यही है, परिवार की तरफ से बार बार मांग की जा रही थी। जो राजू पाल की पत्नी है पूजा पाल, उन्होंने जब हमसे एक्सक्लूसिव बात किया, मानवेंद्र जी अभी यहीं तो थे जी। तो ये जो वकील हैं उनकी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं और अशरफ अहमद यहां पर अंदर जाता हुआ और बाहर जिस तरह से हाथ हिलाते हुए और जाता हुआ अंदर, और अंदर कोर्ट के अंदर जाकर जब अतीक अहमद से मिला तो गले लगकर रोने लगा। अशरफ और अतीक दोनों के आंसू निकल आए और अब 1:30 बजे का इंतजार और बामुश्किल 20 मिनट बाद ये कहा जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। तो 4 आरोपियों को यहां पर दोषी ठहराया गया है, उसमें अतीक अहमद, उसका वकील, उसके 2 गुर्गे। विशाल के पास चलते हैं। विशाल, 1:10 हो रहे हैं, 15-20 मिनट का इंतजार और बचा है, सजा का ऐलान हो जाएगा। विशाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। संदीप दुबे वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आप क्या उम्मीद लगाएं, क्योंकि 4 लोग दोषी, चलिए कोर्ट से वकील की एक बाइट आपको सुनाते हैं। उसमें अशरफ, अतीक एंड फरहान, द कन्विक्शन इज बीन कंफर्म्ड। रेस्ट अनदर 15-20 मिनट में और ज्यादा न्यूज जो अभी जजमेंट है वो पूरा आएगा। कन्विक्शन कंफर्म है सर, लेकिन अंदर से जो बात निकल के आ रही है उसमें ये है ये नारा और मत लगाइए। अब आप लोग शांत रहिए। कोर्ट के अंदर का माहौल क्या सर? कोर्ट रूम में उसके अंदर वहाँ भीड़ बहुत है, नारे लोग लगा रहे हैं अतीक अहमद के खिलाफ, और कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग नारा लगाइए, शांति व्यवस्था बनाए रखिए। एडवोकेट लोग क्यों नारा लगा रहे हैं? उसका क्या? आक्रोशित हैं और क्यों नारा लगा रहे हैं? उनका आक्रोश है कि हमारे अधिवक्ता जिन्होंने मारा है, उमेश पाल अधिवक्ता था, कोर्ट में उसको गोली मारी गई है, वर्दी में था वो, इसलिए अधिवक्ता आक्रोशित हैं और उनका गुस्सा जायज है, नाजायज नहीं है। कुछ अधिवक्ता उनके उमेश पाल के खिलाफ भी बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं वो अधिवक्ता नहीं थे, वो एक जमीन के ठेकेदार। भाई ठेकेदार थे, लेकिन जिस समय उसको गोली मारी गई वो कोर्ट में था, वो अधिवक्ता था, अधिवक्ता है, अधिवक्ता रहेगा। सीधी बात यह है, एक लाइन। कैलाश नाथ पांडे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। सर आप बताइए। तो लगातार आपको बता दें कि कोर्ट के परिसर के अंदर नारेबाजी भी लगी है अतीक अहमद के खिलाफ, वकीलों ने ये नारेबाजी लगाई है। संदीप दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वकील है। संदीप जी, अब क्या उम्मीद करके चले, क्योंकि बताया जा रहा है कि आधे घंटा यानी 15 से 20 मिनट लगेगा तो सजा का ऐलान होगा। अब जिस तेजी के साथ अदालत ने उनको दोषी करार दिया, तो लग रहा है कि कम से कम फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद की सजा। 1 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा या 20-25 मिनट बाद कोर्ट लंच के बाद जो है वो सजा कार्रवाई सुनवाएगी। सर लगभग पूरे